महाराज बड़ी पावन चर्चा चल रही थी महाभारत की। दादा आपको बताते हैं, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था। पहले एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन अब घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहिंसा। लोग दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, बहुत परेशान है इंसान। ये सोच रहा है कि अगर किसी की भी जमीन, कोई गरीब है और वो कुछ न कर पाए तो उसकी जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये बड़े परेशान है, दूसरों का हड़पने के लिए बैठे हैं। यहाँ तक विद्वान लिखते हैं कि महाभारत का युद्ध द्वेष और अहंकार और घमंड की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं शांति दूत बन करके कहा था कि अगर आप पांडवों को कुछ भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। सुई की नोक तक की जगह। अब समझ लो भैया, परिवार का नहीं हो रहा। और यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। दादा एक बात याद रखना, जब तक परिवार इकट्ठा है, जब तक परिवार एक साथ है, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, ना कोई झगड़ा करवा सकता है। क्योंकि लकड़ी अगर 10 हो और 10 लकड़ियों को तोड़ो तो आप तोड़ नहीं पाओगे, और एक एक करके अगर तोड़ोगे तो टूट जाएंगे। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक पूरे घर को साफ करती है, और जब उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार है, और परिवार को अगर चलाना है तो 5 चीजें हमेशा याद रखो। कौन कौन सी? दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो रसना है ना जिभ्या, दादा इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। सबसे खतरनाक इंद्री है रसना। आजकल मैंने लोगों के मुंह से सुना, उनसे पूछो भैया ठीक हो आप? बोलते नहीं भैया बहुत टेंशन है। आदमी के घर में सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, बहुत परेशान है। और ये चिंता, निवेदन है आपसे, अगर कोई तकलीफ हो जीवन में, कोई तकलीफ हो जाए, कोई चिंता हो जाए, तो आप तीसरे को कभी मौका मत देना, क्योंकि ये दुनिया है साहब। यहाँ दुनिया वाले आपसे बड़े अच्छे से पूछेंगे, मायूस हो करके। दुनिया वाले जो होते हैं ना, वो आपसे मायूस होकर पूछेंगे, और जब दूसरी जगह बताएंगे ना तो बड़े हंस के बताएंगे। आप कोई अच्छा कार्य करें तो रुकावटें 1000 आती है, एक नहीं 1000, क्योंकि बुराइयां फैलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छाई 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है ये मायने रखता है। जरूरी नहीं स्वरूप ये गोरा सा वगैरह है, अच्छे हो, सुंदर हो, बड़े अच्छे दिखते हो, ये मायने नहीं रखता।
पास तो 10 मंजिल मकान बनवा लो, वो मकान ही रहते हैं। घर हम उसे कहते हैं जहाँ 4 भाई हैं और चारों भाई बड़ी सुमित से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं और एक साथ शाम को दुख सुख की पूछते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसे हम घर कहते हैं। जरूरी नहीं आपके यहाँ 2 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी हो, उस पर भोजन लोग करते हैं। जरूरी ये है दादा कि आपके यहाँ चटाई पड़ी है, उस पर प्रेम से 4 भाई बैठ के भोजन करते हैं। पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी, लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आपसे जो बहुत मीठा बोले ना भैया, बहुत मीठा बोले, अरे तुम तो वाह क्या कितने अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत पैसा कमाया है, और आपके मुंह पे तारीफ करे ना, वो ये मत समझना कि आपके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। तो ज्यादा मीठा बोले ना वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता, और जो आपके मुंह पे आपकी बुराई करते और बोले आपने ये कमी है, वो आपका कभी शत्रु नहीं हो सकता। इंसानों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना भी कुछ भी कर लो। जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि बहुत पाप किए हमने जिंदगी में तो मैंने भागवत करवा दी। पापी लोग भागवत थोड़ी करवाते हैं दादा। एक सत्कर्म होता है जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। ऐसे तो आदमी रोज पाप करके गंगा स्नान करने चला जाए तो क्या पाप धुल जाएंगे? रोज पाप कर दो, एक दिन पाप करो, दूसरे दिन पुण्य कर दो, तो ऐसे तो रोज आदमी एक दूसरे को मार दे। लेकिन दादा कर्म अगर आप कर रहे हैं अच्छे, तो फल भी उसका आपको ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फल आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, या बुरे कर्म कर रहे हैं तो वो भी पीढ़ियों को ही मिलेगा। नहीं, क्यों? एक बाग है, उस बाग में आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें जा देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। खाया मुख ने, मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद लिया जिह्वा ने, जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, तो वो फालतू में ही पड़े रहे। पीठ की तो कोई गलती नहीं, लेकिन बुजुर्गों आप बताइए, जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए? हैं? आंखों से देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितना भी कर लो कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। बंधु माता आवाज नहीं, शांति से बैठिए। यहाँ कहते हैं विद्वान की इस जगह का नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए, और मरने के बाद जहाँ व्यक्ति जाता है उस जगह का नाम है शमशान। क्या नाम है?
चाहे या रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? चार पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गए। अब तो बच्चा है, कितने पैर है? 8 पैर होते मकड़ी के।